नमस्कार दोस्तों। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिनमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विश्वान, अर्यमा, पूरा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप है। ये ही अखिल सृष्टि के आदि कारण है। इन्हीं ने सबकी उत्पत्ति की है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य भी है। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड को ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें। मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा सांब पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र के अनुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूक्तों, पुराणों तथा आगमादि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। भगवान सूर्य के 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम। प्रथम मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम तथा द्वितीय मंत्र है ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य है। श्रीम ह्रीम महम लक्ष्मी प्रयच्छ। भगवान सूर्य के अर्धदान की विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदन आदि से मंडल बनाकर तथा ताम्र पात्र में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त पुष्प, कुशादि रखकर सूर्य मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्धदान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन, धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। धन्यवाद।